ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अस्मद युस्मद तद किम एतद इदम। अस्मद मीन्स मैं, अस्मद मीन्स तुम, ठीक है, ये मूल शब्द हुआ। और फिर अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। ये भी नहीं याद रहता है तो कैसे काम चलेगा। त्वम युष्मद तुम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग। और तद जो कि मैंने अभी मतलब 3-4 दिन पहले बताया था, है ना, तद मीन्स वह। और तद का पर्याय अदस मीन्स भी वह होता है, जिसका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो सह मीन्स वह, तद मूल शब्द है, तद तत्। सह मीन्स वह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग वह, और तत् नपुंसकलिंग। ऐसे ही एतत् और एतद यह, दिस दैट, तद दैट, दिस एतद यह। और दूसरा इसका संस्कृत इदम भी, इदम मीन्स भी यह, दिस, और एतद मीन्स भी दिस यह, ठीक है। तो दिस मतलब इदम मूल शब्द, और एतद, अब एतद का पुल्लिंग में सह से पहले ए डाल देना है, याद रखिएगा। और सिर्फ इस वर्ड में, हाँ, एसह एतौ एते पुल्लिंग में, सिर्फ एसह में मूर्धन्य स में कन्वर्ट हो जाता है सत्व विधान से। एसह मतलब यह, एतो मीन्स ये दोनों, और एतत मीन्स सॉरी, ऐसा है तो एते मीन्स ये सब, ये लोग। ये मैं पहले आपको याद दिलवा दे रही हूँ, फिर आपसे पूछूंगी शब्द रूप, ठीक है। उसके बाद तो क्या करना है, मैंने आसान ट्रिक क्या बताया है, रट्टूमल नहीं बनना है। जैसे जिसको तद का रूप याद है, सिर्फ तद का याद करना है, ठीक है। और मैंने पूछा कि आप इसमें एतद का बोलिए पुल्लिंग में, तो जिसको सह का पुल्लिंग याद है, सब के सह का लिखने के बाद अपने कन्वीनियंस के लिए सब के पहले, सब में उसके पहले ए जोड़ते जाओ। जैसे उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द से पहले लगाते हैं ना, तो सह तौते, ए सहे तो एते, तम तो तान, एतम एतो एतान। एक तो मैं बोल दे रही हूँ, तस्में ताभ्याम ते, सॉरी, तेन ताभ्याम तय, एतेन एताभ्याम एतय, तस्में ताभ्याम तेभ्यः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्, एतस्य एतयोः एतेषाम्, तस्मिन् तयोः तेषु, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो पुल्लिंग का बोल दिए। ऐसे ही सा ते ताः, ऐसा एते एताः। अब इसमें मेजर जो समझना है कि सिर्फ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सह में दंत स होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ए जोड़ेंगे वहां मूर्धन्य श हो जाएगा, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी सत्व विधान से। मेरी इस बात को सारे बच्चे समझे? मेरी यस मैम। यस मैम। यस। और कहीं चेंज नहीं होगा, सब में बस ए जोड़ते जाना है, ठीक है। ऐसे ही तत् तेतानी, अगेन तत् तेतानी, क्योंकि मैंने ये बताया है कि जो नपुंसक लिंग शब्द होता है, जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है, सेम शब्द द्वितीय विभक्ति में रिपीट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल तत् तेतानी, अगेन तत् तेतानी। और तृतीया से लेकर के तो याद करना ही नहीं है, वो पुल्लिंग के अनुसार होता है। जैसे पुल्लिंग का भी सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तय। ऐसे ही नपुंसक लिंग का भी तत् तेतानी, द्वितीय में अगेन तत् तेतानी, और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। क्लियर? हाँ यस मैम। हाँ, तो यस मैम। यस, तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप तद का याद कीजिए, तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो उससे आपका क्या क्या होगा, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, ठीक है। ट्रिक भी लिखवाया है, इजी ट्रिक, आसान तरीका। क्या क्या होगा, हो जाएगा आपका, तद के बदले तद हो जाएगा एकदम आसानी से, किम हो जाएगा, यद हो जाएगा। किम मतलब कौन क्या, ठीक है। जैसे
शह तौ ते कह कौ के, सा ते ता का के काह। स के जगह सिर्फ क बैठाते जाना है, ठीक है। तत ते तानी किम के कानी, और पुल्लिंग में नपुंसक लिंग का पुल्लिंग के समान। अब चलते हैं यत में। सर्वनाम का बहुत जरूरी है याद रखना, यत और यद सेम है, तो यद मतलब जो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्ड को समझना है, तुम लोग को याद भी है क्योंकि मैंने हाल में ही इसे रिपीट किया है कि यद सर्वनाम शब्द है और जिसका शब्द रूप चलता है पुल्लिंग में, यद द में हलंत और यत ता में हलंत सेम है। तो यह यो ये सह के जगह यह, सा ते ता या ये या, सा के जगह या, और तत ते तानी यत ये यानी, है ना आसान। सिर्फ तद को याद करना है। अब डिफरेंस क्या समझना है कि Yes, ma'am. हाँ, क्या समझना है कि आपका ये वीडियो भी रहेगा। मान लो किसी को अगर जो पहले से नहीं पढ़ा और जब जागो तब सवेरा, तो वीडियो में बार बार देखोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिक डिफरेंस ये है कि यत और यत, यत जो सर हुआ, और यत मतलब की भी होता है, हरस स्वीकार की, ठीक है। क से पहले जो ई लगता है, हरस स्वीकार। हरस्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक मात्रा का उच्चारण होता है, और आसान लैंग्वेज में उसको हम लोग बताते हैं छोटी ई, है ना। छोटा और बड़ा किस सेंस में होता है, आप इसके सार को समझिए। जैसे कि किसी चीज को बोलने में कम समय लगा, कहीं जाने में कम समय लगा। मान लो कि यहाँ से मुझे पटना जंक्शन जाना है इस ट्रेन पकड़ने के लिए, और सेम ट्रेन पटना जंक्शन से भी खुलती है और यहाँ दानापुर से भी खुलती है, ठीक है। जैसे मैं ऑन द वे जगदेव पथ में हूँ, तो यहाँ से तुम लोग बताओ कि मुझे पटना जंक्शन नजदीक पड़ेगा कि दानापुर? मैम दानापुर। दानापुर। दाना तो इसको दानापुर। हाँ, ये कहीं से गलत नहीं है कि इसको पढ़ाई का मतलब है कि मैं अपनी भाषा में मुझे सिर्फ जानना है, कहीं से गलत नहीं है कि मैं उसे किस वे से पढ़ूं और पढ़ाऊं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कहूंगी कि यहाँ मुझे दानापुर की एग्जैक्ट अगर बोलना है कि दानापुर की दूरी पटना जंक्शन से कम है, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूं तो क्या कहते हो, ठीक है, कि छोटी रास्ता है, कम समय लगता है दानापुर जाने में, और पटना जंक्शन जाने में लंबी रास्ता है, लंबी दूरी है, ज्यादा समय लगता है ना। तो मैं बट नेचुरल है कि दानापुर से पकड़ूंगी। वैसे ही अगर मैं भाषा में या कोई भी भाषा में अपने तरीका से पढ़े या पढ़ाए तो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, गलत नहीं है। बस उसका मतलब उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, उसका सार मीनिंग सेंस वही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसलिए चूंकि इसको स्टूडेंट आसानी से समझते हैं, जैसे तो अभी मैंने कहा कि यत मतलब हिंदी का दो जो विभक्ति का चिन्ह है, ठीक है, की और की। तो यहाँ विभक्ति का चिन्ह जो है दीर्घई कार है, ना कि ह्रस्वी कार। मैंने बताया है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के माध्यम से, ये सारे अर्थ में तृतीया जाता है। कर्ता ने प्रथम विभक्ति, देखो अब यहाँ से मैं बता रही हूँ कि कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के माध्यम से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे भो, ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए हर बच्चे को। तो का के की, यहाँ की दीर्घई कार, यहाँ के यहाँ पर की क्या लिखेंगे, दीर्घई कार, दीर्घ ई, दीर्घ यानी बड़ी, और ह्रस्वी यानी छोटी, जिसको तुम लोग बच्चों की तरह एलकेजी के बच्चों की तरह आसानी से समझते हो ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। हालांकि वो होता नहीं है छोटी बड़ी, लेकिन होता है ह्रस्वी दीर्घ। अब ये ह्रस्व क्या है, जिसमें एक मात्रा का उच्चारण होता है, और दीर्घ में जिसमें दो मात्रा का उच्चारण होता है, ठीक है।
तो जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू यानी ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई इक्वल टू दीर्घ ई यानी बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ इक्वल टू दीर्घ ऊ यानी हाँ दीर्घ ऊ ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं बता रही हूँ ई की मात्रा से रिलेटेड। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई में आसमान जमीन का अंतर है। ह्रस्व ई का मतलब हुआ, ठीक है, जो मैं आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए बोलती हूँ, दिख रहा है ये? यस मैम। यस मैम। हाँ, और दीर्घ ई मतलब ये दिख रहा है? यस मैम। तब मैं आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो आप बताइएगा। ठीक है, देखो ये मैं बताना चाहती हूँ कि यत मतलब की होता है हिंदी का। ठीक है, हिंदी में जो ह्रस्वी है वो संस्कृत में उसको यत बोलते हैं, और सेम रंग रूप वाला यत नीचे है जिसका मीनिंग हुआ जो भी होता है सर्वनाम में। ठीक है, तो दोनों तो सेम है, लेकिन दोनों के वर्क कल्चर में अंतर है। जैसे मैं कहूंगी कि उसने कहा कि, आज एकदम कंठस्थ कर लीजिए, उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया सह अकथयत, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन भी आएगा। यत अहम चिकित्सकः भविष्यामि, चिकित्सकः भविष्यामि। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बोलती हूं कि जो तुम पढ़ते हो, जो तुम पढ़ते हो वही मैं भी पढ़ता हूं। तो जो तुम पढ़ते हो वही मैं भी पढ़ता हूं। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर देखो, अभी मैं नीचे वाले लाइन का संस्कृत नहीं लिखी हूं। उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, यहाँ पर ये ह्रस्वीकार वाला की उसने कहा एक क्रिया, और मैं बनूंगा, कहना और बनना एक सेंटेंस में दो क्रिया है ना? कहना यस और मैम, कहना और बनना। ठीक है, कहना और बनना। तो पहले कहा जो कि पास्ट टेंस में है, भूतकाल में। ठीक है, और संस्कृत में लंग लकार हुआ। पहले तो आपको इसमें काल का भी एकदम ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब उसने कहा, हिंदी में तो क्वेश्चन आएगा ही, आपको इसको संस्कृत में बनाना है। तो क्या याद रखना है कि पास्ट टेंस में ले जाना है भूतकाल में, और की जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो की आए उसमें ह्रस्वीकार की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा लगती है। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ और आपको याद रहना चाहिए। क्या कह रही हूं मैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, अर्थात दो वाक्य को जोड़ने के लिए जिस की का प्रयोग होता है हिंदी में, उसमें उस की में ह्रस्व ई की मात्रा लगती है। अब ह्रस्व और दीर्घ में अंतर समझ गए? दिख रहा है? यस मैम। यस, जिसको कि अपने आसान लैंग्वेज में छोटी ई कह देते हैं ताकि समझोगे। ठीक है, ऐसा छोटी कोई भाषा में नहीं है। छोटा इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कम समय लगता है, और दीर्घ में
ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए ये हिंदी से जब संस्कृत में आएगा तो वहां पर यत का प्रयोग होता है। क्योंकि मैं अभी शब्द रूप पे आई थी और सर्वनाम के शब्द रूप से मैंने शुरू किया था, क्योंकि आप लोगों को याद करने के लिए भी कहा था, जो आप लोगों को याद नहीं है। मैंने याद करवाया विथ हिंदी मीनिंग, फिर भी नहीं याद है। कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं याद। तो प्राण है शब्द रूप और धातु रूप, संस्कृत की आत्मा है। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूं, जैसे यत आया इसलिए मैं ये सब बताने लगी कि यत का दो अर्थ में प्रयोग होता है। सेंटेंस में होगा तो वहां पर की के बदले यत, लेकिन जो तुम पढ़ते हो वही मैं भी पढ़ता हूं, यहाँ पर जो क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है? हा? जो तुम पढ़ते हो, एज ए नाउन, एज ए प्रोनाउन, एज ए वर्ब, एज ए एडवर्ब, ये हमको समझना है कि वो सेम शब्द कैसे आता है। जैसे प्रोनाउन हो, प्रोनाउन है, वो एज नाउन भी आता है, वह पढ़ता है, तो वह किसी के बदले आया ना, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नाम से पहले सर्वनाम। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ क्लियर नहीं है कि वह कौन है, राम है, श्याम है ना, मोहन है, सोहन है, कौन है। ठीक है, तो इसलिए जो तुम पढ़ते हो वही मैं भी पढ़ता हूं। तो जो तुम पढ़ते हो, जिस पाठ को तुम पढ़ते हो, जो तुम पढ़ते हो, ये तो जब वहां कर्म दिया हुआ रहेगा, जैसे तुम संस्कृत पढ़ते हो तो मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ, जब ये क्लियर है तो। ठीक है, तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, जो तुम, तो यहाँ पर यह त्वम पठसी सह एव अहम अपि पठामि, ये राइट होगा कि यत त्वम पठसी तत एव अहम अपि पठामि, तदेव तदेव अहम अपि पठामि, ये राइट होगा। मेरी इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैम सेकंड। मैम सेकंड। कैसे कैसे? मैम हाँ बोलो। मैम संस्कृत में यत क्योंकि उस जब के बदले आया ना, हाँ, जो के बदले आया ना, तो यह जो के बदले, जो के और क्लियर करो ना, एकदम बोल रहे हो और क्लियर करो। जैसे जो तो पुलिंग के लिए भी ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो तुम, मैम उसके बाद की भी है, हाँ की लिए भी यत आता है। नहीं नहीं, यहाँ वो चीज नहीं होगा। नहीं, अभी इस सेंटेंस का बात करो पहले। इस सेंटेंस में उसका थोड़ी प्रयोग होगा। जो तुम पढ़ते हो, अब जो क्या क्या तुम पढ़ते हो, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है जिस विषय को, वो कुछ भी तो नहीं दिया हुआ है। जो तुम पढ़ते हो, जैसे अभी तो तुम क्लियर है कि ये प्रेजेंट टेंस में है कि संस्कृत पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रही हूँ। जो तुम पढ़ते हो, तुम बहुत कुछ पढ़ते हो, विषय से हटके भी पढ़ते हो, है ना, रामायण महाभारत गीता ये सब भी पढ़ते हो। तो ये जो के लिए क्या आएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, मेरा क्वेश्चन है। अभी मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। मैम पुलिंग, मैम पुलिंग। ठीक है, ये सारे पुलिंग, सुनो सुनो, पुलिंग। सारे बच्चे को ये जवाब देना होगा, कल मैं पूछूंगी। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, समझाने के लिए, समझ गए? मैम इसमें ही एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम अगर संस्कृत में दे दिया और यत दे दिया तो हम उसका अर्थ कैसे समझेंगे? की से समझेंगे या जी से, जो से समझेंगे? की से मैम अगर दो सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है तब होगा ना। तब होगा ना, इतना हम क्या बताए। एक क्वेश्चन कौन किया, नाम बोलो। इसमें आनंद कोई, रंजन। आनंद रंजन। अच्छा चलो, आनंद रंजन ही के। तुम खुद समझो कि अभी मैं ये क्यों बताई। मैं बता रही थी तुम लोग से, मैंने कहा कि तुम लोग का टेस्ट लूंगी, सरप्राइज टेस्ट, लेकिन फिर मैं नहीं ले पाई, क्योंकि पहले मैंने देखा कि कितने बच्चे को याद है, तो क्या फायदा, रट्टूमल बनना नहीं है। हाँ? तो इसलिए जैसे ही अस्मद, युष्मद, तद, एतद और किम और यत पे मैं आई, तो मैंने समझाया और तुम लोग से पूछने लगी। तो फिर तो वही ढाक के तीन पात। उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, देखो वह से उसने हुआ, उसने कहा। एक थर्ड पर्सन है, कोई भी, मैं नहीं जानती हूँ, तुम लोग भी नहीं जानते, इतने सारे बच्चे हो, तुम लोग नहीं जान रहे हो ना, उसमें से कोई कहा, जैसे पूछते हैं ना कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या, तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला कि मैं शिक्षक बनूंगा, है ना, शिक्षक, या किसी ने कहा कि मैं शिक्षिका बनूंगी। मुझे तो, तुम लोग शिक्षक शिक्षिका तो बनना चाहते नहीं होंगे, चाहते हो?
कोई बचा? चलो इस बीच में एक क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब किसने ये तो नहीं सोचे, लेकिन कोई पर्सन ही है ना, नाउन, जो कि कह रहा है, कह चुका कि मैं अपना डिसाइड कर चुका है, ठीक है, कि मैं बनूंगा। एक हुआ पास्ट, अब वो अभी सोच रहा है कि मैं बनूंगा, वो कह चुका कि मैं क्या बनूंगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो दो सेंटेंस को ना जोड़ा, तो यहाँ की तो अव्यय है ना, एज ए अव्यय आएगा। Yes, लेकिन यही सेम यत जब किसी नाउन के बदले आएगा, ठीक है, प्रोनाउन बनकर आएगा, समझ गए? तो वहां पर की कैसे होगा? जो तुम पढ़ते हो, यानी जिस विषय को तुम पढ़ते हो उसी विषय को मैं भी पढ़ता हूँ। तो जिस विषय को, विषय क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। और हाँ, जिस क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। और कौन विशेषण हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। विशेषण, कौन विशेषण हुआ? विशेषण के कितने रूप? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण हुआ ना। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक। हाँ, है ना, ठीक है। परिणाम नहीं, परिमाणवाचक होता है। परिणाम मतलब तो रिजल्ट हो गया, परिमाण मात्रा, ठीक है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, निजवाचक, है ना। निज मतलब क्या था? अपना। निज मतलब ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग अपना, तो अपना, पराया। संख्यावाचक, संख्या में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो गया, क्रमवाची संख्यावाचक। तो आपको वही तो मैं कह रही हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है, ये आपको क्लियर जानना होगा। और जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो सब इतना देर क्यों लगाते हो? तो ये हिंदी में भी सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और संस्कृत में भी हुआ। संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। काउंट करो, 8 है ना। तो संज्ञा को, नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। प्रोनाउन को सर्वनाम। सर्वनाम। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब को क्रिया। क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब में ऐड कर दो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण। तो एडजेक्टिव जो है विशेषण है, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और जो क्रिया की स्पेशली विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है? एडवर्ब, ठीक है, जो वर्ब से पहले आए, जो वर्ब की, क्रिया की, इंग्लिश में वर्ब, हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु, जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब क्या होता है? कंजक्शन प्रीपोजिशन, वाक्य जो को दो जोड़ने सेंटेंस को जोड़ता जोड़ने, है। हाँ, ठीक है। कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, जैसे कि संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। हिंदी में भी है, संस्कृत में, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ जो जिस विषय को तुम पढ़ते हो उसी विषय को मैं भी पढ़ता हूँ। यहाँ मैं ऐसे पूछा जाए कि मैं क्या है, तो सर्वनाम, लेकिन यहाँ एज ए सब्जेक्ट है। और तुम क्या है, कि सर्वनाम है। तो तुम किसके बदले, किसी थर्ड पर्सन के बदले, राम श्याम सीता गीता, जो भी, ठीक है। और मैं भी राम श्याम सीता गीता, किसी के बदले, ठीक है। तो एज सब्जेक्ट से पहले जिस विषय को, है ना, जिस विषय को तुम पढ़ते हो, पढ़ने वाला तुम है, विषय क्या है, कर्म है। और यहाँ विषय का, जिस विषय को, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ वो कैसे आया? वो एज ए नहीं ना आएगा। अब यहाँ पर है कि देखना है कि जिस विषय को तुम पढ़ते हो, तो संस्कृत में जो भी है वो नपुंसक लिंग में आता है। इस चीज को मैंने बताया है, याद रखना है। सुनो, यहाँ मैं स्लोली जा रही हूँ। विषय, सब्जेक्ट क्या है? अपने आप में नपुंसक लिंग है, याद रखना। जैसे संस्कृतम, गणितम, आंग्ल भाषाम, समझ गए? समझ यस गए? मैम। हाँ, तो अब जब मेरा संज्ञा ही नपुंसक लिंग है,
तो उसके बदले जो विशेषण आएगा, उसके बदले नहीं, उसके पहले, बदले तो सर्वनाम आता है, उसके पहले जो विशेषण आएगा वो भी तो नपुंसक लिंग ही होगा ना। हाँ, तो वो नपुंसक लिंग में जाएगा। देखो अब समय भी खत्म होगा, लेकिन तुम लोग फिर वही चीज की नहीं समझते हो। अब यत जो है वो सेंटेंस को जोड़ने में भी और एज ए सर्वनाम आएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम सेंटेंस Yes, जो आप ma'am. बोले थे सेकंड वाला हिंदी डॉक्टर हाँ, वाला, उसको हाँ, हिंदी फिर संस्कृत में फिर आप से सुनो, बताइए तो। मेरा आज होमवर्क है कि इस चीज को आप क्लियरली इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिंदी तो है ही, तो क्वेश्चन ही है, आप इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी खुद से 10 मिनट में आप इसी को आज क्लियर कीजिएगा, तब आपको अपने याद हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे मैं बोल दे रही हूँ पुल्लिंग में, यह यो ये यम यो यान येन याभ्याम यह यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है? अब स्त्रीलिंग या ये या, याम ये या, यया याभ्याम याभि, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम यस्याम ययोः यासु। जिसके पास अभी भी ग्रामर बुक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग सुनकर याद कर लेना, पहले कॉपी में लिख लेना। ठीक है? यत ये यानी नपुंसक लिंग, ये शेष पुल्लिंग की तरह फिर भी बोल दे रही हूँ, येन याभ्याम यह, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है? समझ गए? अब देखो सब एकदम आसान ट्रिक है कि यत मतलब जो, जिस, जिसका, जिसमें, जिस पर, जहां, जहां मैंने क्लास में बताया था, फिर वहीं पे आती हूँ। यत्र ये अव्यय है, लेकिन यह पहले आया, देख लो। यत जो, यह पहले आया। जिसका, यस्य, यह पहले आया। जिसकी, यस्याः। समझ रहे हो? तो ये आपको याद। हाँ मैम यत का मतलब जो होता है जो होता है, तो वो संस्कृत में उसका की अर्थ होता है ना, यत का। हाँ, वहां जो षष्ठी विभक्ति में आएगा तो वहां पर की हो जाएगा दीर्घईकार। हाँ, अब मेन पॉइंट, का के की, जो की दीर्घईकार वो षष्ठी विभक्ति को दर्शाएगा, चाहे जिसके साथ भी लगे, जैसे जिसकी। ठीक है? तो यहाँ दीर्घईकार। राजा की दीर्घईकार, वह राजा की बेटी है। दो वर्ड को जो जोड़ता है वो दीर्घईकार, दो सेंटेंस को जो जोड़ता है ह्रस्वीकार, ये मैंने भी पहले भी बताया है। वह राजा की बेटी है, दीर्घईकार, दो शब्द में हुआ ना, राजा की बेटी। और उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ना है। एकदम क्लियर तो है? उसने दो वाक्य को जोड़ने में ह्रस्वीकार की, और दो शब्द को जोड़ने में, दो पद को जोड़ने में दीर्घईकार की। अब क्लियर हुआ? हाँ, बोलो। यस मैम। तो यस मैम। और वो भी जो दीर्घईकार की है वह षष्ठी विभक्ति को दर्शाता है संस्कृत में, ये याद आप रखिएगा, है ना? तो जैसे वह राजा की बेटी है, ट्रांसलेशन बनाओ तो। चलो मैं टेस्ट तो नहीं ले पाई तुम लोग का, सरप्राइज, अब टाइम हो गया। बनाओ, वह राजा की बेटी है, ट्रांसलेशन आएगा ना 5 मार्क्स का। इतना आसान है, जल्दी बोलो। वह राजा की बेटी है। अब देखो यहीं पर तुम फंसोगे, कैसे? राजा का